समर्थन विरोध के हिसाब से हम कार्रवाई नहीं करते। हम तो जो हमको उचित लगता है वो कार्रवाई करते हैं। और अभी वो आस्तीनों को काटने का जो काम है वो बंद हो गया है। तो कोई पर्चियां, कोई किताब या कोई कारतूस लड़के या लड़की छुपा के ले जाएं और नकल करें, टीपें। युवा कैंडिडेट्स हैं वो कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं ताकि उनको असुविधा ना हो। और जो लड़कियां वो पहले से ही सलवार सूट पहनती थी, उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ड्रेस कोड में भी काफी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसी को लेकर आज हमारे बीच हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। उनसे कुछ सवाल करेंगे कि किस तरह के बदलाव हुए हैं। सर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्रेस कोड में काफी बदलाव किए हैं, किस तरह के बदलाव है? देखिए, हम सुना करते थे कि कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें ब्लूटूथ डिवाइस जो बच्चे लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, उसका खतरा हमेशा बना रहता है, जिसकी मदद से परीक्षार्थी नकल कर सकते हैं या उनको बाहर से कोई हेल्प कर सकता है। तो हम चाहते थे उसको रोकने के लिए, तो हमने एक अभी बड़ा कदम उठाया है कि परीक्षार्थी, हालांकि पहले से भी था, हम चाहते थे कि ये इसको और रिट्रीट करें, इसको हम मजबूती से लागू करें। और अब परीक्षार्थी अपने वेशभूषा में कहीं पर भी कोई मेटल पार्ट होगा उसको ले जाना अलाउड नहीं करेंगे, चाहे वो उसकी जैकेट की जिप हो, चाहे उसके मेटल के बटन हो, चाहे उसके पैंट की जिप हो, कुछ भी ऐसा कुछ पार्ट होगा जो उसको रोका जाएगा, अलाउड नहीं किया जाएगा। और लेकिन सहूलियत पहुंचाने के लिए, ताकि बच्चों के ऑप्शन रहे, हमने ये भी अलाउ किया है कि अभी पहले बच्चों को कुर्ता पजामा अलाउड नहीं था, और हमने ये ड्रेस कोड में लागू किया है कि जो बॉयज़ हैं, युवा कैंडिडेट्स हैं, वो कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं ताकि उनको असुविधा ना हो। और जो लड़कियां वो पहले से ही सलवार सूट पहनती थी, उनको इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक और बदलाव किया था कुछ समय पहले, लगभग 4 या 6 महीने पहले, कि पहले कर्मचारी जो हमारे कैंडिडेट्स की जो बाजू होती थी वो फुल बाजू की शर्ट अलाउड नहीं थी, फुल बाजू के कुर्ते अलाउड नहीं थे, इस डर से कि शायद वो उसमें कोई पर्चियां, कोई किताब या कोई कारतूस लड़के या लड़की छुपा के ले जाएं और नकल करें, टीपें। उससे बचने के लिए ये लागू किया हुआ था। लेकिन सर्दियों के अंदर फुल स्लीव्स की स्वेटर अलाउड थे, फुल स्लीव्स की शर्ट अलाउड थी, तो हमने पूरे साल के लिए अभी फुल स्लीव्स की शर्ट और फुल स्लीव्स के जो कुर्ते अलाउड किए हैं। और अभी वो आस्तीनों को काटने का जो काम है वो बंद हो गया है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि जो परीक्षा के अंदर पहले जूते अलाउड नहीं थे, हमेशा जो अभ्यर्थी थे वो जूते बाहर खोल के जाते थे, अब हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो अभ्यर्थी है उसके जूते के अंदर मेटल पार्ट नहीं है, तो अपने जूते पहन के जा सकता है। तो टखने तक के जो जूते हैं वो बच्चों को अलाउड है, पहन के जा सकते हैं। इससे उम्मीद है कि सर्दियों में उनको तकलीफ नहीं होगी और असुविधा नहीं होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से अभ्यर्थी हमको सहयोग करेंगे और इस वेशभूषा का पूरा पालन करेंगे, ताकि उनको अपनी कोई जो इस तरह के जो जैकेट्स वैकेट को बाहर छोड़कर आना नहीं पड़े। सर, प्रदेश के कुछ अभ्यर्थियों को आपको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन कुछ का विरोध भी हो रहा है, उसको लेकर? देखिए, समर्थन विरोध के हिसाब से हम कार्रवाई नहीं करते। हम तो जो हमको उचित लगता है वो कार्रवाई करते हैं। हम देखते हैं कि परीक्षाएं साफ सुथरी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और अभ्यर्थियों के लिए लेवल फील्ड होनी चाहिए। और जो नकल माफिया है, पेपर लीक माफिया, उसको डिफीट करना है। तो उन सबको करने के लिए हम इस कदम उठाते हैं। अब इससे एक को फायदा हो और 100 को तकलीफ हो, उससे हमको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये देखना है कि किससे हमारी परीक्षा साफ सुथरी हो सकती है और जो मेहनतकश बच्चे हैं सिर्फ वही बच्चे पास हों, ये हमारा प्रयास रहता है। देखिए, हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। इनका साफ यही कहना है कि पारदर्शिता को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नए नवाचार शुरू किए हैं।